हे भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे गाइस। मेरा आवाज़ आपको आज थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है एंड सही में सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रहा है, जिसकी वजह से वॉइस जो है ना वो टोटली अच्छे से नहीं निकल पा रही है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं पार्ट जो है वो अच्छे से जो है वो रिकॉर्ड कर सकूँ और आपको जो है वो हर चीज़ अच्छे से जो है वो मेरी बोला हुआ मतलब समझ आ जाए। चलिए, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक ही बात कहेंगे कि मेरे पार्ट को जो है वो जो भी आज का पार्ट आने वाला है उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अदर फंक्शन जितने भी आपके फैंस हैं उनके साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो हमारा हंगोंगजून होता है, मतलब जो कि हमारा लज्जा था, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजिंग करे हुए थे हमारे वी कॉरपोरेशन को अपने अंडर लेने के बाद। उसने बहुत सारे ऐसे ऐसे रूल रेगुलेशंस जो थे वहाँ निकाले थे, ऐसी ऐसी कंडीशंस उनके सामने रखी थी जिसकी वजह से जो हमारी यालनी है, जो हमारा जंचा है, उनका जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। बिकॉज सभी जानते हैं कि हमारे जो लांस हैं वो कितना ज़्यादा रूल रेगुलेशन में रह के जो है वो काम करते हैं। एंड एज सेम इस बार भी हमारे जो हंगोंग जुन है वो चाहते हैं कि जो वे कॉरपोरेशन है वो टोटली अंडर रूल जो है वो वर्क करे। बिकॉज उनके अंडर रूल ना वर्क करने से काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी कंपनी को जो है ना, उनके शेयर्स को जो है वो नीचे गिरा सकती हैं। और इसका मेन कारण जो है वो हमारे आली और जंचा है। बिकॉज वो टोटली कभी भी अपना वर्क जो है वो कवर पूरा जो है वो नहीं करते हैं, उसे कभी भी वो टोटली कवर नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके शेयर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो चले जाते हैं। और वो ये बात कभी भी हमारे वीचांगसे को जो थे वो पता नहीं लगने देते थे। इस बात का सिर्फ हमारे यंग फैमियान को जो है वो पता होता था। लेकिन वही कि हमारे वीचांगसे जो है उनके बच्चों को कुछ ना कहे तो वो भी इस चीज़ को जो थे वो कवर अप कर दिया करते थे। लेकिन इस चीज़ के बारे में जैसे ही हमारे लंचों को जो है वो पता चला था तो उसने हर चीज़ जो है वो करी थी। और वही दूसरी साइड हमारी आली तो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो यही सोच रही थी कि जिस दिन ये पर्सन मेरे सामने आएगा मैं इस पर्सन को सही में फोड़ दूंगी। लेकिन यह उसे नहीं पता है कि जिस दिन इन रियलिटी हंगोंग जो उसके सामने आएगा तो उन सबका जो है वो क्या रिएक्शन होने वाला है। यही मीटिंग को जो है वो एंड होती है। वही यहाँ जो हमारा विभूषण है वो हमारे वागजी की तरफ जो है वो टुकुर 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 जो है वो देखे जा रहा था। तभी हमारा वागजी उससे कहता है कि विंग, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तभी जो हमारा विंग है वो उससे कहता है कि लज्जा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे से जो है वो एक मीटिंग को जो है वो अटेंड कर सकते हो। हाय, मेरा तो तुम पे दिल ही आ गया। तो लो जी, ये बात कहनी थी। हमारा जो विंग था उसके सही में कान रेड होना जो है वो स्टार्ट हो चुके थे बिकॉज वो शाई हो रहा था। उसके लाइफ पार्टनर ने उसे ऐसी बात फर्स्ट टाइम कही है कि हाय, तुमने तो मतलब मेरा दिल ही ले लिया। और ये बात उसे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। जैसे ही हमारा ये चीज़ जो है वो नोटिस करता है कि हमारे लज्जा के गालों का कलर जो है वो चेंज हो रहा है, वो उसे कहता है कि लज्जा, क्या तुम ब्लश कर रहे हो सच में? और इसके बाद वो जो है ना वो उसके फेस को जो है वो ग्रैब कर लेता है। वो उसे कहता है कि ओ माय गॉड, तुम ब्लश कर रहे हो, ओयो तुम कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जैसे वो उसे टच कर रहा था तो यहाँ जो हमारा लज्जा होता है ना वो सडनली ही हमारे विभूषण को जो है ना उसकी कमर से जो है वो ग्रैब कर लेता है, उसे अपनी ओर जो है वो खींच लेता है। जिसकी वजह से हमारा लज्जा जो है ना वो उसके जो है वो लैब पे जाके जो है वो सॉरी हमारा वीक जो है उसके लैब पे जाके जो है वो बैठ गया था। जिसके बाद हमारे वीक को भी काफ़ी ज़्यादा शाय जो है वो फील हो रहा था। लेकिन स्टिल वो उससे कहते कि लज्जा, ये तुम क्या कर रहे हो? सिचार का कहाँ आ रहे हैं ना, वो देख लेंगे। तभी हमारा लज्जा से कहता है कि इट्स ओके, वो डोर नॉक करके ही आएंगे। और इतना कहने के बाद जो हमारा लज्जा है ना वो उसके लिप्स के ऊपर एक पैक जो है वो कर देता है। इट्स अ फर्स्ट किस जो दोनों के बीच में हुआ था। और यहाँ हमारे वीक ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ उसके साथ होने वाला है। लेकिन इसके बाद वो जो है वो खुद आगे आता है और एक ठीक मतलब बहुत अच्छा सा लॉन्ग सा किस जो है वो हमारे वाग जी लंजा को जो है मतलब अपने हस्बैंड को जो है वो देता है। लेकिन इतने में ही उनकी डोर पे जो है वो नॉक हो गया था, मतलब कि हमारा जो सीचैन है वो वहाँ जो है वो आ चुका था। जिसके बाद जो हमारा वीक है वो जल्दी से हमारे लज्जा की लैब से जो है वो उठ जाता है, अपने कपड़ों को जो है वो सही करता है और जाके डोर जो है वो ओपन करता है। जिसके बाद हमारा वीक देखता है कि वहाँ पे सिचैन जो है वो खड़े हुए हैं। वो सिचैन को जो है वो बो करता है, उससे कहता है कि गगा प्लीज़ अंदर आइए। लेकिन यहाँ जैसे ही सिचैन जो है वो वीक को देखता है तो यहाँ हमारा वीक खुद ब्लश किया जा रहा था और वो उसे कहता है कि आई यू ओके?
क्या तुम्हें फीवर है? तभी हमारा विंग से कहता है कि अरे नहीं गगा, मैं ठीक हूँ। अब आप लज्जा के साथ बातें कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। और इतना कह के हमारा जो विंग है वो वहाँ से जो है वो भाग जाता है। और वही दूसरी साइड हमारा सीचा जो है वो हमारे लज्जा के पास जो है वो पहुँच जाता है। लेकिन जब वो देखता है कि यहाँ लज्जा खुद ब्लश कर रहा है तो वो उससे कहता है कि क्या तुम दोनों बीमार हो? अभी जो हमारा लज्जा कहता है वो कहता है कि नहीं गगा, मैं ठीक हूँ, वो बस ऐसे ही। ये हाँ, जो हमारा सिजात था वो समझ चुका था कि हाँ शायद अभी क्या हुआ होगा। मुझसे कहता हाँ चलो ठीक है ठीक है, आई थिंक मुझे तो मेरी प्राइवेसी में जो है वो इस समय दखल नहीं देना चाहिए था। लेकिन तभी जो हमारा लज्जा होता है वो उसे कहता है कि घघा ऐसी कोई बात नहीं है, आप टाइम से आए हो। इतने में ही हमारा वीक जो है वो वहाँ उनके लिए पानी लेके जो है वो आ जाता है। जिसके बाद वो अपना अपना गिलास जो है वो पानी का उठा लेते हैं। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो सुजान को जो है वो सारी बातें बता देता है कि उसने कैसे अभी मीटिंग को जो है वो हेल्प किया है और उसने वहाँ क्या क्या कंडीशंस और रूल्स जो है वो बताए हैं। जैसे ही हमारा सुजान जो है ये सब चीज़ें सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। मुझसे कहता है कि मुझे अच्छा लगा, मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था कि अभी वहाँ पे बहुत सारे चेंजिंग होना जो है वो बाकी हैं और कुछ ऐसे चेंजेस हैं जो नेसेसरी हैं, जो वहाँ होने चाहिए, और तुमने वो चेंजेस जो है वो मतलब मेरे बोलने से पहले ही कर दिया। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुम्हें पता है कि एक बिज़नेस को जो है वो कैसे चलाना है। इतने इसके बाद जो हमारा सीजान है वो लंजन को बताता है कि वो नेक्स्ट डे जो है वो कोरिया के लिए जो है वो निकल रहा है अकेला। बिकॉज हमारी वेंशी जो है अभी वो यहाँ चाइना में जो है वो जॉब करना जो है वो स्टार्ट कर चुकी है और बहुत जल्द जो है वो भी यहाँ जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन उसे वहाँ एक मीटिंग जो है वो हेल्ड करना है जिसमें उसने जो है उस पर्सन को जो है वो हायर करना है जो उसकी वहाँ का कॉरपोरेशन को जो है वो अब चलाने वाला है। मतलब एक सीईओ जो हमारे सिचैन के अंडर जो है वो वर्क करने वाला है। तो जैसे ही हमारा वाकजी जो है वो ये सुनता है वो उससे कहता है कि ठीक है गगा, कि आपको कुछ हेल्प चाहिए? तभी सिचैन उससे कहता है कि नहीं लंजा, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं कोरिया से वापस आऊँ हम यहाँ पे जो है वो अपना वर्क जो है वो स्टार्ट कर दें। बिकॉज हम जितना जल्दी यहाँ पे वर्क जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट्स जो है वो उतने ही जल्दी जो है वो कंप्लीट जो है वो होंगे और हम जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो और आगे जो है वो बढ़ा सकते हैं। तभी हमारा लंजा जो है उसे कहता है कि गगा जैसे आपको ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। जिसके बाद हमारा विंग जो है उन दोनों के लिए जो है वहाँ एक पार्टी जो है वो बना के लाता है। वो सभी जो है टी का जो है वो इंजॉयमेंट लेते हैं। इसके बाद जो हमारा विभूषण था वो उनसे कहता है कि गगा मुझे वो रूल एंड रेगुलेशंस जो है वो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे पता है कि याली जो है वो बहुत जल्द मुझे लेके जो है वहाँ पे अड़चने जो है वो डाल सकती है, तो क्या मुझे वहाँ जाना चाहिए? लेकिन इतने में ही जो हमारा सिचैन है वो उससे कहता है कि नहीं, तुम्हें वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं। आई थिंक तुम्हें वहाँ से जो है अभी रिज़ाइन जो है वो दे देना चाहिए। जैसे ही हमारा लज्जा और जो विभूषण है वो ये बात सुनते हैं वो सही में बहुत हैरान हो गए थे कि क्या सिचन सच में हमारे विभूषण को वहाँ से रिज़ाइन देने के लिए कह रहा है। लेकिन तभी जो हमारा ओवंजी है उसे कहता है कि ब्रदर रिज़ाइन, यू श्योर? तभी जो हमारे सिचैन होते हैं वो से कहते हैं कि हाँ लज्जा, मैं चाहता हूँ कि हमारा जो विभूषण है वो वे कंपनी से जो है वो रिज़ाइन दे के हमारे लान कंपनी के अंडर जो है वो वर्क करना जो है वो स्टार्ट करे। इफ़ अगर उसे बुरा ना लगे, बिकॉज मुझे पता है कि अब वो जो है वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर है और हमारी कंपनी का शेयर्स मिलना उसे जो है वो लाजमी है। मतलब उसे मिलेगा किसी भी इसमें जो है उसे हमारी कंपनी का शेयर जो है वो 50% का जो है वो मिलता है, जिसकी वजह से वो इस कंपनी का जो है वो 50% का जो है वो मालिक है। और जो शेयर्स तुमने जो है वो हमारे वे कंपनी के जो है वो बाई किए हैं, आई नो कि वो तुमने जो है वो विभूषण के नाम पे जो है वो बाई किए हैं। मतलब हमारा विभूषण जो है वो वैसे ही उस कंपनी का जो है वो हेड है। तो मैं चाहता हूँ कि फॉर्मली ये वहाँ से जो है वो रिज़ाइन दे के अंडर लान कॉर्पोरेशन जो है वो अपना जॉब करना जो है वो स्टार्ट करे। तुम इसे जो भी पोजीशन जो है वो देना चाहते हो उस पोजीशन पे जो है वो जा सकता है। तभी जो हमारा विंग होता है वो से कहता है कि मैं सीईओ बन सकता हूँ। तभी जो हमारा सुजान होता है उससे कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, ये तुम्हारे हस्बैंड पे जो है वो डिपेंड करता है। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि ओ रियली, तब तो नेक्स्ट सीईओ जो है वो लान कॉर्पोरेशन का गगम मैं ही बनने वाला हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी देर तक जो है वैसे ही हंसी मजाक जो है वो करते हैं जहाँ से हमारा सिचैन अब जो है वो जा चुका था। और वहीं दूसरी साइड हमारा विभूषण जो है वो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वो ऑनलाइन वी कॉर्पोरेशन में जो है वो सबमिट जो है वो कर देता है। जैसे ही ये बात उन सबको पता चलती है वे कॉर्पोरेशन में सही में मतलब भूचाल ही आ चुका था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वे कंपनी के सीईओ का हायर
उनका खुद का बेटा जो है वहाँ से जो है वो रिज़ाइन दे रहा है, क्या इसके पीछे कोई रीज़न है? जब हमारे विभूषण से जो है वो रीज़न पूछा जाता है तो तभी वो बताता है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ जो है वो रहना चाहता है, और वो अब इतनी बड़ी कंपनी के अंडर जो है वो वर्क नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ जैसी मतलब मिडल टाइप लाइफ वो जी रहा है ना, वो वैसे ही जिए, बिकॉज वो उसी में खुश है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो हैप्पी है उसके साथ, और वो वैसे ही मतलब जीना चाहते हैं जैसे ही हमारा जो ईशान से थे वो ये बात सुनते हैं। वो जल्दी से हमारे विभूषण के उस रेजिग्नेशन लेटर को जो है वो अप्रूव कर देते हैं, बिकॉज वो हमेशा से यही चाहते थे कि उनका बेटा जो है ना वो अपने हस्बैंड को समझे कि उसका हस्बैंड जो है वो कैसा है। बिकॉज वो जानते थे कि जो हमारा लंजा है वो दिल का बहुत ज़्यादा साफ है, बहुत अच्छा है, वो कभी भी विभूषण के लिए कुछ बुरा नहीं सोचेगा। और अगर इस समय हमारा विभूषण जो है वो उसके साथ रहना चाहता है, दैट्स मीन कि उन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा रिलेशनशिप अब बन चुका है कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है वो टोटली विश्वास करते हैं। और अब हमारे विभूषण ने जो है वो उसके साथ रहने का जो है वो फैसला ले लिया है। लेकिन वही दूसरी साइड जो हमारी आंली थी और जो हमारा जंगजंग था वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश थे, बिकॉज उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि फॉर अ ईयर सिर्फ जो जो हमारे विजंग हैं वो इस कंपनी के जो है वो ऑनर रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद अब विभूषण भी तो कंपनी छोड़ चुका है, तो अगर नेक्स्ट जो भी ऑनर इस कंपनी का होगा वो उन दोनों में से ही कोई एक होगा। और वैसे भी भाई बन जाए या बहन बन जाए, ये वो दोनों मतलब यही चाहते थे कि उन दोनों में से कोई एक ना एक तो सीईओ का जो पोजीशन है ना वो ले ही ले। और जैसे ये बात जो है उनकी मॉम मैडम यू और हमारे जेंट में उनको पता चली थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे। लेकिन यहाँ दुख सिर्फ एक ही पर्सन को था, वो थी हमारी कांग्स सेरन, बिकॉज जब से वो दोनों घर छोड़ के गए थे ना ही हमारे विंग ने जो है वो कांग्स सेरन से कोई कांटेक्ट किया था, ना ही उसे ये बताया था कि वो कहाँ है, ना ही ये बताया था कि क्या उसकी कंडीशन जो है वो ठीक है, वो क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। मतलब इन द शॉर्ट कि उसने अभी तक हमारे कांग्स सेरन से जो है वो बात नहीं किया था। और यहाँ जो हमारा दूसरे साइड विभूषण है वो अपनी मॉम से बात करना भी नहीं चाहता था, बिकॉज उसे पता था कि उसकी मॉम जो है वो उसके भाई बहनों के साथ मिल के कितना उसके खिलाफ जो है वो षड्यंत्र जो है वो रचा करती थी। मतलब वो हमेशा से ही लंजा को हर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो किया करती थी, जिसकी वजह से काफ़ी समय लंजा जो है वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों में फंसता हुआ बचा है कि अगर वो उस चीज़ में फंस जाता तो उसे जेल भी हो सकता था या कोई पर्सन उसे मार भी सकता था। लेकिन यहाँ जो हमारे कांग्रेस से रहती उन्होंने कभी भी हमारे लंजा के ऊपर जो है वो मर्सी नहीं दिखाया था, वो हमेशा से उसे हट करने के पीछे ही लगी रहती थी। और इसी कारण अभी जो हमारा विभूषण था वो चाहता था कि वो अपनी मदर को कुछ दिन के लिए तो टोटली ही नेग्लेक्ट करने वाला है, ताकि उन्हें भी समझ आए कि जब आप किसी को हर्ट करते हो तो कैसा फील होता है। और वहीं जो हमारा लंजा था वो जो है वो वीचांग को जो है वो कॉल करता है, उनसे बात करता है कि बाबा आप कैसे हो। तभी जो हमारा वीचांग से है वो उनसे पूछ कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि विभूषण ने जो है वो यहाँ जॉब से जो है वो रिज़ाइन दे दिया है। तभी जो हमारा लंजा है वो उसे कहता है कि हाँ बाबा मुझे पता है, उसने मुझे अभी बताया कि उसने जो है वो रिज़ाइन दे दिया है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं उसका जो है वो पूरा ख्याल रखूँगा। तभी जो हमारे वीचांग से थे वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है बेटा कि तुम उसका हमेशा से जैसे ख्याल रखते आए थे तुम आगे भी वैसे ही रखोगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसका जो है वो थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा रखना, बिकॉज अभी हम उसके साथ नहीं हैं और वो कभी कभी जो है कुछ ऐसी बातें या कुछ ऐसी जिद जो है वो स्टार्ट कर देता है शायद, जिसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हें जो है वो मेरी जो है वो हेल्प लेनी पड़े। तो तुम जो है उस बात के लिए कभी भी मतलब सोचना मत, जब भी तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए होगी ना तो तुम मुझे उस समय जो है वो बता सकते हो। तभी जो हमारा वंगजी है उससे कहता है कि बाबा आप टेंशन मत लीजिए, उसकी हर ख्वाहिश जो है वो मैं अब खुद ही पूरी करूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि मुझे क्या और कैसे करना है। जैसे ही हमारा वीचांग से जो है वो ये सुनता है उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है, बिकॉज उसे वो कॉन्फिडेंस हमारे लज्जे की वॉइस में जो है वो सुनाई दे रहा था जो वो चाहता था। और गाइस वो तो आप ही जानते हो कि लंजा हमारे विभूषण की हर ख्वाहिश जो है वो पूरी कर सकता है, तो अब इसलिए वो ये बात क्यों नहीं कहेगा। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो उनसे कहता है कि आप अपना जो है वो ख्याल रखिएगा और हम बहुत जल्द जो है वो आपसे मिलने आएंगे। तभी जो हमारे विचार से थे उससे कहते हैं कि ठीक है आप भी अपना जो है वो ख्याल रखिएगा और जल्दी मुझसे मिलने आना। जिसके बाद जो हमारा लंजा है वो उस फ़ोन को जो है वो काट देता है। अब यहाँ से हमें बहुत मतलब लगभग 1 मंथ के बाद का सीन जो है वो दिखाया जाता है कि अब उन दोनों का रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी मतलब 90% बिल्कुल सही चल रहा था। हमारे
लंजा का और हमारे भी भूषण का, वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उनका कंपनी का टोटल वर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका था। बीच बीच पे जो हमारी वेनिशिंग थी वो उनसे मिलने आया करती थी। वो हमेशा से फैमिली डिनर्स पे जो थे वहाँ जाया करते थे। और हमारा जो लांसीचन है वो भी मिस्टर को जो है वो अपने कोरिया वाले प्रोजेक्ट को, मतलब कंपनी का सीईओ जो है वो हायर करके जो थे वो चाइना जो थे वो वापस आ चुके थे। और अब उन्होंने जो है वो बिजनेस कि जितना भी वो था वहाँ पे जो है वो ठीक 1 हफ्ते के बाद का डेट जो है वो अनाउंस कर दिया था कि जिस दिन हमारे जो हंगोंग जुन है वो एज सीईओ ऑफ लान कॉरपोरेशन जो है वो सबके सामने आएंगे। जितने भी कंपनी के प्रोजेक्ट उनके अंडर जो है वो आए हैं उनसे बात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स उन प्रोजेक्ट में आ रही है उन चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली फेस टू फेस जो है वो बैठ के सुनेंगे। और मतलब कि अब ठीक 1 हफ्ते के बाद का डेट जो है वो सिलेक्ट किया गया था जब से हमारा लान कॉरपोरेशन जो है वो गुसू में जो है वो ओपन होने वाला था। मतलब अब बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन हो रही थी। बहुत सारे लोगों के लिए वहाँ पे जो है अब बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो भी चीज़ें हमारे लान कॉरपोरेशन के अंदर बनी थी उनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिलने वाली थी। और ये चीज़ जानने के बाद डे बाई डे हमारे जो लान कॉरपोरेशन के जितने भी मतलब प्रोजेक्ट थे उनको मतलब उनको उसमें प्रॉफिट ही मिले जा रहा था। और ये चीज़ देखने के बाद जो हमारा सिचैन और जो हमारा वांगजी था वो काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तो गाइज़ मैं यहीं पे जो है वो आज का टॉपिक जो है वो एंड करती हूँ। कल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ कल हमारा लंचा जो है वो सभी के सामने आएगा। तो देखते हैं कि अब कल हमारी वे फैमिली का जो है वो क्या रिएक्शन होता है, हमारी आंली और हमारे जंगजा का क्या रिएक्शन होता है, हमारे विभूषण का उनके रिगार्डिंग क्या रिएक्शन होता है। देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो प्लीज़ पहले इस पार्ट को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं वैसे ही आपके लिए जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो लाती रहूँ। और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।